हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं श्रीकांत शिंदे, आरके ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कैंडलस्टिक के बारे में, मतलब टेक्निकल एनालिसिस का जो बेस रहता है, मतलब कि जिसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस का मेन पार्ट है वो। और मुझे बोल रहे थे कि कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने जो अभी जो सीरीज चालू करना मतलब हम लोग चालू करने वाले हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताएंगे। एक्चुअली एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने के लिए ये देखो कि ये बहुत पुरानी मतलब कि एक पुरानी स्टोरी है, जबकि जापानीज लोगों ने इस कैंडलस्टिक पैटर्न का रिसर्च किया, जिसको हुमा मुनिया जिनका नाम था, उन्होंने वो कैंडलस्टिक पैटर्न का जो स्टडी किया और उसके बाद उनके नाम से वो कैंडलस्टिक पैटर्न मशहूर हो गया, जाना गया उसको। और हर मतलब कि अभी ट्रेडिंग का वो इतना बहुत बड़ा मतलब कि ट्रेडिंग जो चलता है वो सबका सब कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न को इग्नोर करते हैं। हम लोगों के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं सर, कैंडलस्टिक छोड़ के और कुछ समझो, एडवांस में कुछ समझो। तो एडवांस सब बातें है, लेकिन क्या है, सबसे जो मेन है वो कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप समझेंगे वो, तो उसके लिए मैं दो पार्ट होते कैंडलस्टिक पैटर्न के, मतलब कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी क्या होता है, एक ही कैंडल से, सिंगल कैंडल से जो कैंडल बनती है उसको बोलते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं जो मल्टीपल मतलब 2 या 3 कैंडल से अगर एक पैटर्न बनता है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक। तो ये कैंडलस्टिक का जो स्टोरी है मतलब बहुत पुराना स्टोरी है, जैसे कि हुमा मुनिया जिनका मैं एक स्टोरी पढ़ चुका हूँ, उसमें ऐसा मालूम पड़ गया कि उन्होंने जब उनका पिताजी का जो बिजनेस चल रहा था, वो चावल बेचने का बिजनेस था, तो चावल बेचते बेचते उन लोगों को समझ में आ गया कि उनका मतलब ऐसा बिजनेस चलते चलते वो जब छोटे थे तभी उनके पिताजी गुजर गए। और गुजर जाने के बाद जो हुमा मुनिया जो कैंडलस्टिक के मशहूर माने जाते हैं, उन्होंने क्या किया कि जो पिता से चलते आया मतलब जो घर से चलते आया बिजनेस था ना, उसमें ध्यान देना चालू कर दिया, उनको हाथ में लिया। और उसमें हाथ में लेने के बाद उनको समझ में आया कि सभी तरह से अगर जो लोग बिजनेस करते आते हैं उनकी तरह से करेंगे तो ऐसा ही चलेगा, लेकिन कुछ थोड़ा वो सब छोड़ के हटके करते हैं। तो हटके करने के लिए जो उसने ठान मतलब उन लोगों ने जो ठान में मान ली, और उसके बाद कैंडलस्टिक के बारे में उन्होंने मतलब क्या किया, उसके लिए वो ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये जो पार्ट थे, ये जो मतलब कि कैंडल के बारे में अगर समझेंगे तो ये बहुत बढ़िया पार्ट है, मतलब कि इससे बिना आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि ओपन, हाई, लो और क्लोज होता क्या है, वो भी हम लोग समझेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो ओपन, हाई, लो और क्लोज है, इन चार ही प्राइजेस को मतलब कि उन्होंने एक इकट्ठा करके जब मार्केट खुलती है, मतलब समझो कि अभी कोई भी मार्केट रहेगा, अभी हमारे यहाँ के जैसे कि समझ लो कि यहाँ पे एक अपना मार्केट खुलता है, जैसे कि कोई भी मार्केट रहेगा, यानी कि अपना सब्जी का मार्केट रहेगा या कोई भी मार्केट रहेगा। सब्जी का मार्केट जब खुलता है 9 बजे खुलता है, वो शाम को 5 बजे बंद होता है। तो हर सब्जी का एक ही रेट हर दिन में नहीं चलता है, अगले दिन में कुछ अलग रहेगा, परसों के दिन में कुछ अलग रहेगा। यानी आज ही 10 बजे रेट एक रहेगा और 10 बजे के बाद उसका रेट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, तो ऐसा रहता है। तो इसके लिए क्या करता है, मतलब कि मार्केट जब ओपन हुआ तो वो समझ लीजिए कि एक सब्जी, अब ये कौन सा भी बैंगन को लेते हैं, तो बैंगन का जो रेट चल रहा था तो सुबह 10 बजे चल रहा था, यानी कि 50 रुपये किलो था। जब मार्केट खुली तब बैंगन का रेट था 50 रुपये किलो। उसके बाद क्या हुआ, दोपहर को 2 बजे तक बैंगन 80 रुपये किलो चली गई, कितना, 80 रुपये पे। और उसके बाद क्या हो गया, 3 बजे या 4 बजे के पहले, 3 बजे 4 बजे के टाइम पे बैंगन का रेट आ गया 30 रुपये पे, 30 रुपये पे आया। और उसके बाद बैंगन वापस 5 बजे तक 50 रुपये पे ये आके क्लोज हुआ। यानी कि समझ लो
कि बैंगन सुबह में 50 रुपये था और लास्ट में भी 50 रुपये आ गया। जो ऊपर भाव की जो ऊपर मतलब ऊपर नीचे जो दिन भर हुआ भाव ने, मतलब कि बैंगन के सब्जी ने जो एक हाईएस्ट रेट माना उसके बाद नीचे भी आया, लोवेस्ट भी बनाया, और जिधर ओपन हुआ था उधर ही क्लोज हुआ। ये चारों मतलब कि ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये चारों को मिला के एक क्या बनती है, कैंडल बनती है। अब हम लोग सीधा चार्ट पे जाएंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि रहता कैसा है। अभी सीधा जाते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। ओके, सीधा जाते चार्ट के ऊपर। अभी यहाँ पे देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कैंडल क्या हुई, मतलब एक प्राइस थी, जो प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, और ओपन होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे देखो, ओपन होने के बाद यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद यहाँ से रुका, वापस क्या हो गया, नीचे आया। नीचे आने के बाद जिधर ओपन हुआ था उसके नीचे आया। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें समझ कर लो, दो चीज़ें जो है वो दो चीज़ें समझ के ले लो। सबसे पहला ये है, जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था उसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो हमेशा कैंडल जो है वो आपको क्या दिखेगी, ग्रीन दिखेगी। क्या दिखेगी, ग्रीन दिखेगी। ओके, और समझो कि जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है उसके नीचे अगर कैंडल आती है, मतलब जिसके नीचे अगर प्राइस आती है तो आपको प्राइस क्या दिखेगी दोस्तों, रेड दिखेगी। मतलब छोड़ो, सॉरी दोस्तों, आपको कैंडल क्या दिखेगी, रेड दिखेगी। ओके, समझ में आया। जहां पे प्राइस ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद अगर प्राइस ऊपर निकलती है तो कैंडल कौन सी दिखेगी दोस्तों, ग्रीन कैंडल दिखेगी। कौन सी कैंडल दिखेगी, ग्रीन। अगर ओपनिंग प्राइस के अगर नीचे कैंडल आती है तो क्या दिखेगी, वो रेड दिखेगी। ये दोनों चीजें तो समझ में आया ना आपको। अभी सीधा जाते अगले स्टेप पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये समझ में आया आपको। अभी देखो कि प्राइस में, ये सब मैं इरेज कर देता हूँ, ये सब मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या हुआ, ऊपर चला गया मार्केट। क्या चला गया, ऊपर चला गया। और यहाँ पे देखो कि इसी तरह से यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, क्लोज किया। ओके, यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोज किया। मतलब क्या इसमें क्या दिखाई दिया आपको कि मार्केट ने जहाँ पे ओपन हुआ था उसके बाद मार्केट कहाँ पे गया, ऊपर चला गया, और जहाँ पे गया उधर ही क्लोज हुआ। मतलब मार्केट को ये शैडो, मतलब अपर शैडो और लोअर शैडो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था सीधा वहाँ से ही ऊपर गया और जिधर गया उधर ही क्लोज हो गया। मतलब शैडो तो दिखाई नहीं देंगे, अपर भी नहीं दिखाई देगा और लोअर भी नहीं दिखाई देगा। अभी ये कैंडल आप मतलब कि इसमें से निकाल देता हूँ मैं, थोड़ा आपको समझ में। ये देखो, एक कैंडल का मतलब मैंने बताया था कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से सीधा किधर चला गया, ऊपर, और जिधर तक चला गया वहीं पे वो क्या हुई, कैंडल क्लोज हुई। ओके, समझ में। ये कैंडल कौन सी थी, ग्रीन कैंडल थी। अभी दूसरे समझ में ले लो कि देखो यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट आया, किधर आया मार्केट, ओपन होने के बाद मार्केट आया नीचे। नीचे आने के बाद मार्केट क्या किया, वहां से वापस ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके क्या हो गया, मार्केट क्लोज हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गया। मतलब ये जो मार्केट नीचे जाके आया था तो ये क्या था, ये मार्केट ने एक लो बनाया था। क्या बनाया था मार्केट ने, ये क्या बनाया था, लो बनाया था। क्या बनाया था, मार्केट ने ये लो बनाया था। ओके, अभी मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, इसके लिए मैं यहाँ पे ओ लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद नीचे आया तो ये क्या बनाया था, मार्केट ने लो बनाया था। तो ये लो पॉइंट हम लोग ने मार्क किया। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ पे, ऊपर जाके यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, क्लोज हुआ है। क्या हुआ है,
क्लोज, यानी कि मैं क्लोज को क्या लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, सी। समझ में आया? मार्केट ओपन हुआ, मतलब कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे ओपन होने के बाद वो नीचे आई, यानी कि उसने लो बनाया, और यहाँ से ऊपर जाके जहाँ पे क्लोज हुई, माने कि उसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। ओके, आप लोग को 3 बातें समझ में आई। अभी हम लोग देखते हैं तीसरा पैटर्न। अभी यहाँ पे लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे। ओके दोस्तों, ओपन मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ, ठीक है। ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट किधर आया, सीधा मार्केट नीचे आया। ओके, नीचे आने के बाद वापस मार्केट कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया। अभी ऊपर चला जाने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट सीधा ऊपर चला गया, और ऊपर यहाँ पे चला गया, वापस वहाँ से नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, क्लोज किया। क्या किया यहाँ पे दोस्तों, मार्केट ने क्लोज। ओके, इसको बोलते हैं बॉडी। कैंडल की क्या बोलते हैं इसको, बॉडी। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे, अभी जब नीचे जाके आया मतलब उसको क्या बोलेंगे आप, लो। क्या बोलेंगे उसको, लो। और ये जो ऊपर जाके आया इसको बोलेंगे, मार्केट ने ये जो क्या बनाया था, हाई बनाया था। क्या बनाया था कैंडल ने, इस कैंडल ने हाई बनाया था, इसको बोलते हैं एच। ओके, एच यानी कि शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ हाई। और वो वापस नीचे आके क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं सी। यानी सभी को चारों प्राइस मिल गए, ओपन, हाई, लो, क्लोज, चारों प्राइस मिल गए। समझ में आया कैंडल कैसे बनते। ये सभी जो कैंडल्स का जो पैटर्न मैंने तीनों दिखाए, ये सब बुलिश कैंडल है। क्या, कौन सी कैंडल है, बुलिश। यानी कि वो बुलिश कैंडल क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ वहां से वो किधर की तरफ गए हैं, चारों की मतलब तीनों की तीनों कैंडल कहाँ पे गए, ऊपर की तरफ गए। यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बुलिश कैंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, बुलिश। इसको तेजी की कैंडल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, तेजी की कैंडल भी बोला जाता है इसको। ओके, समझ में आया आपको। जहां से मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर चला जाता है, तो कैंडल आपको ग्रीन दिखेगी। क्या दिखेगी, कैंडल ग्रीन दिखेगी। ओके, तो हम लोग जाएंगे सीधा अभी नेक्स्ट, जो कि बेरिश पैटर्न कैसा होता है उसको समझेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखो अभी सबको मालूम है बेरिश कैंडल मतलब मंदी की कैंडल, मतलब गिरावट हो रही है मार्केट में, मतलब मार्केट क्या करेगा, गिरेगा ना। अगर बुलिश कैंडल है तो वो ग्रीन दिखेगी, अगर मार्केट गिर रहा है तो कैंडल कौन सी दिखेगी, रेड दिखेगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों रेड कैंडल कैसी बनेगी, तो यहाँ पे देखो मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया ही नहीं, और वहाँ से कहाँ पे आया मार्केट, सीधा नीचे चला गया। कहाँ आया, नीचे, सीधा नीचे चला गया, और यहाँ पे आके क्या हो गया, वो क्लोज हो गया। समझ में आया आपको। अभी ना ऊपर चला गया ना नीचे चला गया, जिधर ओपन हुआ वहाँ से सीधा नीचे आया, और नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या है, ओपनिंग प्राइस लिख देता हूँ। ओके, यानी कि यहाँ पे एक बात समझ लो, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है यही कैंडल की हाई प्राइस है, और यहाँ पे जहाँ पे प्राइस की मतलब कैंडल की लोवेस्ट प्राइस है वही कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है। यानी कि यहाँ पे ऊपर का शैडो नहीं है, नीचे का शैडो नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया ही नहीं, नीचे भी नहीं गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो दूसरा, यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे। ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट कहाँ पे आया, यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर चला गया। कहाँ पे गया, थोड़ा ऊपर चला गया। सॉरी, उससे कैंडल क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या किया, कैंडल थोड़ा ऊपर चला गया। ऊपर चले जाने के बाद क्या हुआ, नीचे आया मार्केट। कहाँ पे आया, ये देखो यहाँ पे कैसा आया, वो नीचे आया, और नीचे आने के बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे क्लोज किया। ओके, यहाँ पे क्लोज किया। तो हम लोगों को कौन से प्राइस मिले, अभी 3 प्राइसेस मिले। देखो जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था ये ओपन प्राइस, और जहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया था उसको बोलते हैं क्या, हाईएस्ट प्राइस। ओके, इसको बोलते हैं हाईएस्ट प्राइस। और ये जो क्लोजिंग हुआ था उसको बोलते हैं, जहाँ पे मार्केट क्लोज मतलब खत्म हुआ, मार्केट वहाँ पे रुक गया, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। अभी हम लोगों ने पहले यहाँ पे देखो जब बुलिश मार्केट का जो समझ लिया था कि जहाँ पे बुलिश मार्केट में क्या होता है, जहाँ पे ओपन होता है वहाँ से मार्केट की प्राइस किधर चली जाती है, ऊपर चली जाती है, तो उसमें कैंडल ग्रीन दिखेगी, बराबर। तो अभी देखो कि जहाँ पे कैंडल ओपन होता है वहाँ से प्राइस सीधा किधर आती है, नीचे आती है।
तो आपको यहाँ पे कैंडल कौन सा दिखेगा, रेड दिखेगा, मतलब कि बेरिश कैंडल दिखेगा। ओके, समझ में आया ये सब बात। अब यहाँ पे तीसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो कि मार्केट ओपन हुआ इसी, मतलब ये जो प्राइस है, मैंने जो डॉट मारा है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने ओपन किया, ओपन होने के बाद प्राइस सीधा किधर चला गया, ऊपर चला गया। ऊपर चले जाने के बाद प्राइस क्या किया, नीचे आया, सीधा किधर आया, नीचे आया। नीचे आने के बाद देखो प्राइस सीधा और नीचे आ गया, और यहाँ पे यहाँ से नीचे से वापस उसने क्या किया, ऊपर चला गया, और यहाँ पे आके उसने क्या किया, क्लोज किया। देखो यहाँ पे आके क्या किया उसने, क्लोज किया। क्या किया, क्लोज किया। तो हम लोगों को 4 मिल गए प्राइस। यहाँ पे देखो कि मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग मिला। और ये जो नीचे गया था इसको क्या बोलते हैं, लो, और ये जो ऊपर जो गया था उसको क्या बोलेंगे आप, हाईएस्ट पॉइंट। समझ में आया सबको? बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अगर इसमें से भी कुछ नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो देख लेना, ठीक है, बहुत समझ में आएगा आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखना ना, कि अगर कुछ समझ में नहीं आती है बात तो कमेंट में लिख देना दोस्तों। ओके, यहाँ पे देखो हम लोग कैंडल पे समझ गया कि कैंडल में ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस क्या होती है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये आसान से समझ जाते हैं सब लोग। सीधा चार्ट पे समझाऊंगा तो और आसान लगेगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सॉरी दोस्तों एक मिनट, अभी यहाँ पे देखो, ये आपको चार्ट दिख रहा है, चार्ट, ओके, ये चार्ट दिख रहा है। इसमें से देखो आपको बहुत कैंडल दिख रहे हैं इसमें से, ओके। ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये देखो मैं थोड़ा झूम करके दिखाता हूँ आपको, ओके। यहाँ पे देखो मैं झूम करके दिखाता हूँ, ओके। यानी यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल है, ओके। ये देखो ये कौन सी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ओके, ये भी रेड कैंडल है। अभी इसमें से देखो तो मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो ग्रीन कैंडल थी ये ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखो, ये इसको ओपनिंग प्राइस है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपनिंग प्राइस है। और इसने ओपनिंग होने के बाद नीचे आया, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या बनाया इसने, लो बनाया। क्या बनाया, लो। इसने क्या बनाया नीचे आने के बाद, क्या बनाया इसने नीचे आने के बाद, लो बनाया। क्या बनाया, लो बनाया। और यहाँ से देखो वो सीधा ऊपर चली गई, और ये जो प्राइस दिख रही है यहाँ पे आके वो क्या हो गई, क्लोज हो गई। और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट था जो उसने ऊपर गया था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ऊपर चला गया इसको क्या बोलेंगे, हाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पॉइंट। ओके, समझ में आया आपको? ये जो था ये कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये ओपन यहाँ पे हुआ, जो मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आप सभी को, वो कर्सर पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये सीधा नीचे आया, यहाँ पे लो बनाया, और लो बनाने के बाद ऊपर चला गया, ऊपर जाके हाई बनाया, और मार्केट खत्म होते समय वो यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, यानी कि हम लोगों को चारों प्राइस मिल गए। ओके, अभी देखते हैं दूसरा कैंडल, ये जो रेड कैंडल बना है, ये रेड कैंडल। अभी देखो मार्केट क्लोजिंग हुआ यहाँ पे। ओके दोस्तों, समझ में आया? ये देखो मार्केट क्लोजिंग हुआ यहाँ पे। ओके, तो दूसरा जो कैंडल बना वो सीधा ऊपर बना, मतलब देखो यहाँ पे गैप अप हुआ है मार्केट ने। क्या हुआ है, गैप अप। ये गैप अप और गैप डाउन जो है ना, हम लोग मतलब अगली सीरीज में बताएंगे कि ये मार्केट में गैप अप क्या होता है और गैप डाउन क्या होता है। ओके, ये देखो मार्केट कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन होने के बाद वो थोड़ा ऊपर चला गया, ऊपर चला जाने के बाद नीचे आया। मैंने बताया था अभी आपको, जब कैंडल ओपनिंग प्राइस से अगर नीचे आती है तो आपको कैंडल क्या दिखेगी, रेड दिखेगी, यानी बेरिश दिखेगी। तो यहाँ पे देखो कैंडल रेड दिखाई दिया आपको। यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोज किया, नीचे जाके उसने क्या बनाया था, यहाँ पे लो बनाया था। ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये ओपनिंग प्राइस था। देखो मैं लिख देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। ओके, ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस था। उसके बाद इसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे था, तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस था। और ये नीचे का जो प्राइस है ये इसका लोवेस्ट पॉइंट था। और ये जो प्राइस ने ऊपर जो बनाया था ये क्या है दोस्तों, हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट प्राइस। ओके, ये चारों प्राइस आपको समझ में आए? तो इसी तरह से क्या बनती है दोस्तों, कैंडल बनती है। और ये जो कैंडल बनती है ना, ये कैंडल हमेशा आपको कुछ साइन देती है। मतलब समझो कि अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि अगर एक लड़का है और एक लड़की है, मतलब कि एक मेरा दोस्त है और एक
उसकी सहेली है। अगर एक लड़के को, अगर इस लड़की को प्रपोज करना है, तो मान लो कि अगर लड़का उसको घबरा रहा है कि मैं कैसे उसको प्रपोज करूं, उसके लिए कैसे बोलूं मैं इसको, तो क्या करेगा वो, सीधा घर पे गया और उसने क्या किया, उसने एक मैसेज टाइप कर दिया, और मैसेज टाइप करने के बाद उसने बोला आई लव यू का मैसेज टाइप किया। क्या किया दोस्तों, आई लव यू को अपनी सहेली को मैसेज भेज दिया। और मैसेज भेजने के बाद वहां से सहेली ने क्या किया, एक फ्लाइंग किस वाला मैसेज भेज दिया उसको। तो क्या समझेगा, यानी कि मेरा अभी पक्का हो गया, मतलब ये मान रही है, मेरे प्यार को मान रही है। अगर समझो उसने अगर गुस्सा वाला इमोजी भेज देता तो आप लोगों को इमोजी से पता चलता है कि अगला आदमी क्या कहना चाहता है। तो मार्केट का तो यही है, कैंडल स्टिक तुमको बोलती है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, या इसका मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ये क्या कौन बोलेगा आपको, मार्केट में कैंडल स्टिक बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब भी आप कैंडल स्टिक के बारे में सोच, मतलब अभी जो कैंडल स्टिक का सीरीज बनने जा रहा है, ये मैंने बेसिक समझा दिया है कैंडल स्टिक का। अभी मतलब कि दूसरे वीडियो, मतलब अभी इस वीडियो में मैं कैंडल स्टिक का पैटर्न चालू नहीं करूंगा, दूसरा वीडियो में हम लोग समझाएंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है। सिंगल से स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल कैंडल स्टिक पे क्या करेंगे, खत्म करेंगे, और अच्छी तरह से सिखाएंगे मार्केट में कैंडल स्टिक पे एंट्री कहाँ पे ले, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए, और क्या होता है टारगेट कहाँ पे ले। ओके, ये सब चीजें सिखाएंगे। मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड के बाद कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ बननी चाहिए, ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, कैंडल स्टिक पे पैटर्न में सिखाएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से लिखना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो आरके ट्रेडिंग का जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।